जहां सूरज जेल जाकर ईशा को बचाकर घर वापस लाता है, वहीं पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ उससे ईशा गहरे सदमे में है। रिया को बचाने के लिए उसने मजबूरी में उस बार में डांस किया था, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। जब वह डांस कर रही थी तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और अब उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। रिया के होने वाले दूल्हे के परिवार तक भी वह वीडियो पहुंच चुका है। उन्हें लगता है कि ईशा सच में बार में काम करती है। दूसरी ओर सूरज के घर के बाहर मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें बनाने लगते हैं। वे ताने मारते हैं कि सूरज की गुंडागर्दी तो सालों से सह रहे थे, क्या वह कम थी जो अब ईशा ने भी बार में डांस करना शुरू कर दिया। घर वालों को समझ नहीं आता कि मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर ईशा का वही वीडियो सूरज को दिखा देता है। ईशा भी वह वीडियो देख लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में रिया के ससुराल वाले आ धमकते हैं। होने वाले दूल्हे की मां अरविंद जी से साफ कह देती है कि अब वे यह रिश्ता नहीं करना चाहते। वे ऐसे परिवार से संबंध नहीं जोड़ सकते जिसकी बहू बार में डांस करती हो। ताई मां पर क्या बीतती है यह कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि रिया की शादी बड़ी मुश्किल से तय हुई थी। सूरज के पापा को भी गहरा आघात लगता है, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते के लिए लड़के वालों की हर मांग पूरी की थी। यहाँ तक कि वे दहेज देने के लिए भी तैयार हो गए थे। अपनी बेटी का रिश्ता टूटता देख वे पूरी तरह टूट जाते हैं। अरविंद जी और ताई मां बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब मजबूरी में हुआ। ईशा खुद दूल्हे की मां के पैरों में गिरकर सच्चाई बताती है, लेकिन लड़के वालों को उसकी बातों से ज्यादा उस वीडियो पर विश्वास होता है। वे तुरंत रिश्ता तोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही घर में मातम छा जाता है। अपनी भाभी की बेइज्जती और अपनी शादी टूटने का सदमा रिया सह नहीं पाती। वह रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। ताई मां का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि ईशा की वजह से उनकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। गुस्से में वे ईशा को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं, उसका बैग उठाकर बाहर फेंक देती हैं और उसे घर से निकल जाने को कहती हैं। सूरज और अरविंद जी उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश करते हैं। तभी रिया बाहर आकर सच बताती है कि ईशा भाभी ने यह सब उसी को बचाने के लिए किया था। लेकिन बदनामी के डर से ताई मां का दिल पत्थर हो चुका है। उन्हें अब सिर्फ यह चिंता सता रही है कि रिया का रिश्ता दोबारा कैसे तय होगा। अरविंद जी फिर भी ईशा के साथ खड़े रहते हैं। वे साफ कहते हैं कि इसमें ईशा की कोई गलती नहीं, सारा दोष अनिल का है। यह सब होने के बाद सूरज और अरविंद जी फैसला करते हैं कि अब बहुत हो चुका है। वे तुरंत अनिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने निकल पड़ते हैं ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। सड़क किनारे एक सुनसान जगह पर उन्हें अनिल दिखाई देता है और वह अकेला नहीं होता। वह गुलाब सिंह के साथ खड़ा हंस रहा होता है। अनिल कहता है कि काम हो गया, रिया की शादी टूट चुकी है और अब सूरज कभी आईएएस बनने का सपना भी नहीं देख पाएगा। गुलाब सिंह हंसते हुए कहता है कि वह नहीं चाहता था कि एक हलवाई का बेटा कलेक्टर बनकर उसके सिर पर नाचे। यह सब सुनकर सूरज और अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को समझ आ जाता है कि अनिल तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड खुद गुलाब सिंह है। जिस इंसान को वह अपना गुरु मानता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुलाब सिंह का असली चेहरा सामने आने के बाद सूरज क्या कदम उठाएगा और कैसे इस साजिश का जवाब देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सूरज इस साजिश का कैसे पर्दाफाश करेगा और रिया की जिंदगी में फिर से खुशियां कैसे लौटेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।